नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहानी सुना होगा। एक बच्चा था जो पहले किसी स्कूल में पेंसिल चुराता है, बाद में फिर किसी का किताब चुराता है, धीरे धीरे करके वो खाने पीने का चीज़ चुराता है और एक दिन वो चोर बन जाता है और बहुत सालों बाद वो डाकू बन जाता है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही फेमस है। सेम टू सेम काम चाइना ने आज किया है। आप लोग जानते हैं चाइना पिछले 70 साल से ताइवान को दोस्तों धोखा दे रहा है। कभी साउथ चाइना सी में अपना वारसी भेजता है तो कभी ताइवान में एक दो अपना फाइटर प्लेन भेजता है तो कभी बम्बर भेजता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार चाइना ने पिछले 70 साल में दोस्तों ये पहली बार हुआ है, कह सकते 70 साल में इतिहास में पहली बार हुआ है, चाइना ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चाइना ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और बड़ी बात तो यह है, चाइना के इस गलती के कारण से आज दो देश एक हो चुका है। अमेरिका और भारत एक होकर चीन को जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। चीन को नस्तानाबूद कर देगा, चीन को टुकड़ों टुकड़ों मार देगा। चीन को हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से गायब करने के लिए दो देश ने वो मित्रता निभाया है ना, कह सकते हैं कि दुनिया हैरान है। और ताइवान ने खूब जोर शोर से चलाया है, बोला है कि अब की बार हमें बचा लो, नहीं तो आने वाले समय में हम तो जाएंगे ही, साथ में आप लोग को भी बहुत समस्या होने वाला है, आपका कहानी खत्म होने वाला है। दोस्तों आज सेम हाल हो गया है। जिस प्रकार से भारत में जब मुगल आक्रमण करता था उसमें क्या था, भारत का राजा दोस्तों आपस में लड़ता था, आपस में नफरत करता था और यही कारण कि विदेशी आके हम पे राज किया। दोस्तों आज सेम हो रहा है। चाइना सबको फोड़ के दुनिया पे राज करना चाहता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज के समय में दुनिया जागरूक हो चुका है और अमेरिका भारत तो एक हो चुका है। दोस्तों बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा खबर देखिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों चाइना कितना खत्म देश है। देखिए पहले तो चाइना सबसे पहले ताइवान में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले केवल एक लड़ाकू विमान भेजा करता था, कभी कभार दोस्तों भेजा करता था। लेकिन धीरे धीरे 2 भेजना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे दोस्तों 2 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ और एक दिन 10 से 11 भेजना शुरू कर दिया। अब दोस्तों माहौल ऐसा आ गया कि चाइना 2020 आते आते 15 से 16 लड़ाकू विमान ताइवान भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों 2021 आते आते चाइना ने एक बार में 20 से लेकर 21 लड़ाकू विमान ताइवान में भेजा। बड़ी बात यह है, हाल ही में यानी कि 2021 में अप्रैल महीने में चाइना ने एक बार में 24 से अधिक लड़ाकू विमान भेजा था। लेकिन दोस्तों अब तो हद हो गया कि चाइना ने पहली बार ताइवान में अपना 28 से अधिक लड़ाकू विमान हो गया। इतना ही नहीं, बम वर्षक हो गया, ड्रोन हो गया, सबका एक टीम बना के चीन में भेज दिया। बड़ी बात यह है दोस्तों, पहले केवल सीमा का उल्लंघन करता था, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता था, लेकिन पहली बार चाइना ताइवान में घुस गया, ताइवान में घूमते फिरते आराम से निकला। दोस्तों कोई टेंशन नहीं लगा था कि ताइवान उसका ही हिस्सा है। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए ताइवान के रक्षा मंत्री ने दुनिया से मदद मांगा है, खासतौर पे दुनिया के 2 लोकतंत्र देश, एक तो बहुत ही पुराना अमेरिका है और एक भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दोनों को बोला है कि आप लोग हमें बचाइए। क्योंकि चाइना अब तक हमें आंख दिखा रहा था, लेकिन पहली बार 28 से अधिक विमान हमें भेजा है, यानी कि चीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। और इसका साफ मतलब है कि चीन ने ओपनली अमेरिका भारत को धमकी देते हुए हमारे देश में घुसा है। दोस्तों आज जो हो रहा है ना, ये बात मैं आपको आज से 6 महीना पहले बता दिया था। देखिए चीन जो कर रहा है ना, उसका मकसद एक ही है, पता है क्या है? आप लोग जानते हैं आज से 100 साल तो 100 साल पहले यानी कि 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना कौन किया था? माओ जेडोंग ने किया था। दोस्तों चीन के जो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है? माओ। उन्होंने 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्थापना किया था। बड़ी बात तो यह है, तब से लेकर दोस्तों उन्होंने लगातार क्रांति किया। 1949 में चीन में क्रांति आया, पूरे चीन पे कम्युनिस्टों का राज हो गया, कब्जा कर लिया। उसके बाद चीन ने हर एक हथकंडा अपनाया जो उन्होंने वादा किया था। पहला वादा था कि तिब्बत को मिलाना है, तिब्बत को मिला लिया। दूसरा वादा था कि हांगकांग को छीनना है, वो छीन लिया। तीसरा वादा था कि उइगर मुसलमान को मारेंगे पीटेंगे, वो भी आज कर रहा है। दोस्तों चौथा वादा था इनर मंगोलिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना है, वो भी आज हो गया है। चीन का 5वां वादा यह था कि हम ताइवान को चीन में मिला देंगे। दोस्तों ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है और चीन का मानना है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि 1922 में हमारा कम्युनिस्ट पार्टी बना था, 2022 तक हम तमाम जो भी समस्या है उसे खत्म कर लिया। यानी कि एक ही समस्या क्या है? ताइवान है। ताइवान को खत्म करना जरूरी है और 2022 से पहले ताइवान को चीन में मिला लेंगे और उसके बाद भव्य समारोह होगा, बहुत बड़ा पार्टी चलेगा 2022 में और दुनिया को दिखाएंगे चाइना आखिर क्या पावर है। दोस्तों चीन इसीलिए ताइवान पे आक्रमण
आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। चीन इसीलिए 1 साल के अंदर में सब कुछ करने के लिए तैयार है और इसीलिए ताइवान दुनिया को ओपनली बोल चुका है कि हमारे पास केवल 1 साल है, हमें आप बचाने के लिए तैयार रहिए। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब तक था तब तक चीन का औकात नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में जो बाइडन है, बहुत सारे लोग का ये मत है कि जो बाइडन बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है। अलग बात है केवल बयानबाजी करेगा, धमकीबाजी करेगा, लेकिन जिस समय युद्ध होगा, ताइवान पे हमला होगा, उस समय जो बाइडन पीछे हट जाएगा और उस समय भारत को आगे आना ही होगा, क्योंकि भारत को किसी प्रकार से ताइवान को बचाना होगा। अगर ताइवान का कब्जा हो गया तो उसके बाद फिर चीन का एक ही समस्या रहेगा, पता क्या? अरुणाचल। फिर चीन ओपनली बोला कि अरुणाचल पे हम कब्जा करेंगे, क्योंकि हमारा तमाम समस्या खत्म हो गया है। अरुणाचल पे चीन अपना नजर देगा, दूसरा लद्दाख पे देगा और तीसरा भूटान और नेपाल। दोस्तों चीन का ये 5 क्षेत्र है ना, जिसको वो अपना 5 उंगली बोलता है, यानी कि तिब्बत का 5 उंगली बोलता है, उस पर वो आक्रमण करेगा। तो दोस्तों बड़ी बात तो यह है, इसी का तैयारी हो रहा है और चीन पहले 1 लड़ाकू विमान भेजता था, अब 28 भेज रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्द चीन कम से कम 40 से 50 लड़ाकू विमान ताइवान में भेजेंगे और ताइवान का दिन प्रतिदिन मनोबल कम कर रहा है, ताइवान को कमजोर बता रहा है। चीन ये बता रहा है कि लड़ो मत, हमसे लड़ोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, न अमेरिका देगा न भारत देगा। अब बड़ी बात तो यह दोस्तों, यहाँ पे भारत के लिए चैलेंज सा है, अमेरिका के लिए चैलेंज सा है और इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि अब की बार क्या होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि भारत में मोदी सरकार है, अमेरिका में बाइडेन सरकार है और दुनिया ऑलरेडी चीन के खिलाफ हो चुका है और ऐसे माहौल में चीन को कोई भी ताइवान को जाने नहीं देगा। दोस्तों हाल ही में आप जानते हैं अमेरिका से एक रिपोर्ट आया था कि अमेरिका 1958 में चीन पे परमाणु बम गिराना चाहता था, क्योंकि ताइवान पे वो कब्जा करना चाहता था, इसीलिए अमेरिका चीन पे बम गिराने का सोच रहा था, लेकिन उस समय चीन पीछे हट गया था, इसीलिए अमेरिका भी पीछे हट गया। दोस्तों सिंपल सी बात करें तो अब की बार अमेरिका के लिए भारत के चैलेंज है कि क्या वह एक लोकतंत्र देश को बचा पाएगा। अगर नहीं बचा पाएगा तो आने वाला समय में देखेंगे रातों रात फिर चाइना एशिया का महाशक्ति बन के उभरेगा। यह बात अमेरिका भी जानता है, भारत भी जानता है और दुनिया भी जानता है। दोस्तों पहली बात तो यह है, भारत ऐसा कभी होने नहीं देगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी पछता रहा है। जैसे तिब्बत पे कब्जा किया उसके बाद भारत अभी तक रोना रो रहा है, पछता रहा है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर भारत से कभी मिलता नहीं था, लेकिन अब जो मिल रहा है ना, समस्या ही समस्या है। 70 साल में कई बार चीनी सेना भारतीय सेना आमने सामने आया है और अब की बार अगर ताइवान को कब्जा लेगा तो चाइना पूरी तरह से पावरफुल और मजबूत हो जाएगा। फिर तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का बादशाह बन जाएगा। दोस्तों ताइवान बेशक छोटा देश है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का बादशाह है। बड़ी बात तो यह है, ताइवान के लिए आज जापान भी मैदान में है, ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरा यूरोप मैदान में है, लेकिन सब अभी तक बयानबाजी कर रहा है, कोई भी देश एक्शन नहीं लिया है। जैसे आज मान लीजिए अभी क्या करना चाहिए, सबको एक्शन लेना चाहिए, सब मिलकर चीन पे अटैक करता तो चीन शांत हो जाता, लेकिन दोस्तों कोई ऐसा नहीं किया, कोई अभी तक बयान भी नहीं दिया है। बड़ी बात तो यह है, ताइवान के रक्षा मंत्री रोज होकर दुनिया को बोल रहे हैं हमें बचाओ, लेकिन अभी तक ना तो भारत कुछ बोला है, नहीं अमेरिका कुछ बोला है, नहीं जापान बोला है। सिंपल से बात करें तो अगर ये रवैया रहा तो देखेंगे 2022 से पहले चाइना ताइवान पे कब्जा करेगा और यहाँ पे भारत अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मुसीबत पैदा करने वाला है।